कुमाऊं की पवित्र धरती पर एक ऐसे देवता जिनके दरबार में आज भी न्याय मिलता है, जिन्हें लोग मानते हैं सच्चाई के देवता, न्याय के देवता। कहानी शुरू होती है एक राजा से जिनका नाम था झल राय। उनके घर में जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा की दूसरी रानी ने ईर्ष्या में आकर उस मासूम बच्चे को एक संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया। लेकिन कहते हैं न जिसे भगवान बचाना चाहे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह बच्चा एक साधारण परिवार में मिला और वहीं बड़ा हुआ। बचपन से ही उनके एक अलग शक्ति थी, सच्चाई पहचानने की ताकत। जब समय आया तो गोलजू महाराज ने अपने साथ हुए अन्याय का सच सामने में लाया और तभी से उन्हें माना जाने लगा न्याय का देवता। आज भी लोग दूर दूर से आते हैं गोलजू देवता टेम्पल यानी कि घोड़ा खाल में स्थित गोलजू देवता के मंदिर में। यहाँ लोग अपनी अर्जी लगाकर अपने जो भी उनको चाहिए उसकी एक अर्जी लगाकर भगवान गोलजू देवता से, न्याय के देवता से मांगते हैं। यहाँ झूठ नहीं चलता है, यहाँ सिर्फ सच चलता है। जो आप मांगते हैं वो आपको मिलता है। यहाँ पे लोग आते हैं शंख घंटी और ढोल नगाड़ों से गोलजू देवता का स्वागत किया जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ी जागर भी लगाई जाती है। यहाँ पे लोग अपनी स्टाम्प में, प्लेन पेपर में कई तरीके से यहाँ पे अपनी अरदास लगा के जाते हैं। जब उनकी अरदास पूरी होती है तो कहते हैं वो यहाँ पे शंख के माध्यम से, घंटी के माध्यम से अपनी मांगी हुई जो उनकी मन्नत होती है उसका शुक्र अदा करते हुए घंटी लटका के जाते हैं। जब गोलजू देवता को एक बक्से में, संदूक में रख के जब पानी में बहा दिया गया था तो वह संदूक एक साधारण परिवार को मिलता है और उस परिवार ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। सारी जो भी उनकी रेख देख थी वो सारी रेख देख करी। उसके साथ साथ जब वो बड़े होते रहे तो अलग अलग चमत्कार वो दिखाते रहे और सारे चमत्कार न्याय पे चलते थे। कहते हैं एक बार कि वो नदी के किनारे एक काठ की घोड़ी में बैठे हुए थे। कुछ महिलाएं वहां पे जो थी अपने घर के लिए जल भर रही थी और जब जल भरते भरते उन्होंने एक बालक को काठ की घोड़ी में बैठा देखा तो वो हंस पड़े। और जब हंसे तो उन्होंने बच्चे से कहा कि बेटा ये लकड़ी की घोड़ी है, ये चलती नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं मैं इसे चला के दिखाऊं तो मैं इसे चला के भी दिखा सकता हूं। तो सब लोग गोलजू देवता पे हंसे। जब वो एक बाल रूप में थे तब की ये कहानी है, तब से इन्हें न्याय का देवता माना जाता है। तो कहते हैं गोलजू देवता ने उस काठ की घोड़ी पे एक हाथ ऐसा फेरा कि वो काठ की घोड़ी घोड़ी में बदल गई। तब कहते हैं वो चमत्कार देख वहां के लोगों पे एक अलग ऊर्जा, एक अलग शक्ति उस बालक पे दिखाई दी। कहते हैं उस घोड़ी पे बैठ के गोलजू देवता ने सवारी भी की थी, इसलिए उन्हें काठ की घोड़ी का राजा भी कहा जाता है। यानी कि काठ की घोड़ी में बैठे हुए हमारे गोलजू देवता ये न्याय पे चलते हैं। यहाँ पे जो आप मांगते हैं वह आपको मिलता है। कहते हैं गोलजू देवता ने हर एक जो उनके साथ हुआ था उसका बदला भी लिया। यानी कि जो न्याय था वो न्याय के रास्ते में लाके जो जिन्हें दंड देना था उन्हें दंड भी दिया। एक गोलजू की जो कहानी है ना, एक न्याय पे चलती है, एक अद्भुत अलग अनोखी कहानी है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आके अपनी मन्नतें मांगते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों ये गोलजू जो दरबार है ना, यहाँ पे एक कलयुग में अवतार लेने वाले कल की देवता की भी लगी हुई है। वह भी घोड़े में बैठे हुए हैं जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। कहते हैं गोलजू भी एक विष्णु के ही अवतार हैं। कलयुग में कहा जाता है कल की रूप में गोलजू देवता ने अवतार लेके कलयुग को परास्त करेंगे। तो दोस्तों वहां पे कल की रूप में गोलजू देवता की भी एक ऐसी मूर्ति बनाई गई है
जो गोलजू के थान के ठीक बराबर में बनी हुई है। यहाँ पे एक धुनी भी चलती है जिसमें किसी का लगा दूसरा जो भी छल कपट होता है उसे भगाया जाता है। तो देख सकते हैं गोलजू के दरबार में कितनी सारी चीजों का अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। अलग अलग घंटियां, अलग अलग यहाँ पे जो है चुन्नी बदी मिलती है। इतनी घंटियों से लदा हुआ यह मंदिर जो है गोलजू देवता का थान कहलाता है। आप यहाँ पे आते हैं तो अपनी मनोकामना के आधार पे जो आपको जरूरत होती है वह आप मांग के भगवान से यानी कि गोलजू देवता से अपनी मन्नतों को पूरा कर सकते हैं। जो मांगते हैं वह आपको मिलता है। गोलजू देवता न्याय के देवता के साथ साथ कहते हैं देने वाले देवता भी हैं। जो आप मांगते हैं वह आपको मिलता है। कुमाऊं में गोलजू देवता को कुमाऊं के लोग अपना इष्ट मानते हैं, यानी कि इष्ट के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, घोड़ाखाल, कुमाऊं के घोड़ाखाल में स्थित यह गोलजू देवता का मंदिर काफी चमत्कारी मंदिर है। बड़े दूर दूर से लोग आके यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो दोस्तों, एक बार आइएगा जरूर यहाँ पे गोलजू देवता का चमत्कार देखने के लिए। जो बड़े से बड़े न्यायालय में हार जाता है ना, वो गोलजू देवता के न्यायालय में जीत के जाता है। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हुए आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी ऐसी वीडियो बराबर आप लोगों के पास आती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक यूं ही आती रहे। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आपसे अलविदा करता हूं। जय श्री गोलजू देवता की जय हो।